कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय और प्रथमाध्याय में द्वितीय वल्ली और द्वितीय वल्ली का आज मंत्र है 18वां। बराबर। इस 18वें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे अन्यत्र धर्मात् इत्यादिना पृष्टस्य आत्मनः अशेष विशेष रहितस्य आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारः निर्दिष्टः। अपरस्य च ब्रह्मणः मंद मध्यम प्रतिपत्रुन प्रति। ठीक है, तो देखिए इतना ही। तो बात ये चल रही है कि अभी अभी पीछे श्लोक मंत्र नंबर 14 में नचिकेता ने यमराज जी को पूछा कि उस तत्व का हमको बताइए कि जो धर्म से अन्य है, अधर्म से अन्य है और इस कृताकृतात् अन्य, ठीक है ना, कार्य कारण से भी जो अन्य है और भूत भविष्य वर्तमान इससे भी जो अन्य है, ऐसा जो तत्व है जिसको आप जानते हो, उस तत्व का उपदेश हमें कीजिए, ऐसा अभी 14वें मंत्र में बताया था। ठीक है, फिर उस तत्व का उपदेश करने के पहले यमराज जी ने उसी तत्व का संक्षेप में निर्देश कर दिया। ओम इति एतत्, ये कहकर मंत्र नंबर 15, 16 और 17 में। ठीक है, तो 15, 16 में विशेष बताया, फिर उसका महात्म्य बताया 17 में एततालंबनम श्रेष्ठम इत्यादि। तो बताया ओम इति एतत् अर्थात उपासना बताई। ठीक है ना, क्योंकि साधनहीन कोई रहता है तो उसको उपदेश करना व्यर्थ होता है, इसलिए साधन भी होना चाहिए, साधना भी होनी चाहिए, इसलिए ओंकार की उपासना बताई। उसी बात का अढ़ावा पीछे का संदर्भ ले रहे, बता रहे अवतरणिका में कि अन्यत्र धर्मात्, ये मंत्र है 14वां, इत्यादिना इत्यादि मंत्रों से पृष्टस्य आत्मनः अशेष विशेष रहितस्य। तो पूछा था आत्म तत्व के बारे में, किसने? नचिकेता ने। कौन से मंत्र में? धर्मात् अन्यत्र इत्यादि मंत्र के द्वारा। तो उसी को बता रहे, देखिए अन्यत्र धर्मात् इत्यादिना पृष्टस्य आत्मनः अशेष विशेष रहितस्य। अशेष विशेष रहितस्य इसका अर्थ होता है समस्त विशेषता से रहित, अर्थात निर्विशेष। अशेष विशेष रहितस्य मतलब निर्विशेष, अर्थात सर्वधर्म विनिर्मुक्तस्य, ये उसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पदों का पहले अन्वय कर लेंगे, फिर अर्थ सरल हो जाता है। तो अन्यत्र धर्मात् इत्यादिना पृष्टस्य, यहाँ तक तो सरल हुई। फिर आगे एक शब्द छोड़कर पृष्टस्य के बाद अशेष विशेष रहितस्य, पीछे आत्मनः, फिर आगे 2-4 शब्द छोड़कर आया है च, उसके पीछे अपरस्य, आगे ब्रह्मणः, मंद मध्यम प्रतिपत्रुन प्रति। बीच में आइए आलंबनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारः निर्दिष्टः। ठीक है, तो चलिए भाई अर्थ। तो अन्यत्र धर्मात् इत्यादि के द्वारा जिस आत्म तत्व के बारे में नचिकेता ने पूछा था, उसी आत्म तत्व को आलंबन और प्रतीक रूप से
उसी आत्म तत्व का ओंकार से निर्देश किया। ठीक है ना। तो देखिए पंक्ति, तो पृष्ठस्य अशेष विशेष रहितस्य आत्मनः अर्थात सर्वधर्म विनिर्मुक्त आत्मा का और अपरस्य ब्रह्मण अपर ब्रह्म का, मतलब पर ब्रह्म का और अपर ब्रह्म का, दोनों का भी। क्या जी? तो ओंकार शब्द से निर्देश किया है। किस लिए और किस लिए किया है और किस रूप से किया है तो बता रहे हैं। च अपरस्य ब्रह्मण, अपर ब्रह्म का भी मंद मध्यम प्रतिपत्रुन प्रति, मंद और मध्यम, प्रतिपत्रु मतलब उपासक, तो मंद और मध्यम उपासकों के लिए क्या किया? आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकार निर्दिष्ट, मंद मध्यम उपासकों के लिए ओंकार का निर्देश किया। ओंकार निर्दिष्ट लग गया जी। किस रूप से? आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन, आलम्बन रूप से और प्रतीक रूप से ओंकार का निर्देश किया। किसके लिए? मंद मध्यम प्रतिपत्रुन प्रति, मंद मध्यम उपासकों के लिए। लग गया जी। क्योंकि उनको सीधा सीधा विचार से ब्रह्मबोध हो नहीं पाता है, तब उनको उपासना के माध्यम से ब्रह्मबोध कराना है कि नहीं? इसलिए ओंकार का निर्देश करके उपासना बताई उन लोगों के लिए। तो होगा इतनी बात। तो मंद मध्यम उपासकों के लिए ओंकार का निर्देश किया। वह ओंकार का निर्देश दो रूप से किया, आलंबन रूप से और प्रतीक रूप से किया। फिर बोलेंगे भाई आलंबन और प्रतीक रूप से ओंकार का निर्देश किया, किसका निर्देश किया? मतलब इस आलंबन और प्रतीक के माध्यम से कहां तक पहुंचाना चाहते उन उपासकों को? तो बता दिया अशेष विशेष रहितस्य आत्मनः और अपर ब्रह्मण, तो दोनों का निर्देश। अशेष विशेष रहितस्य मतलब सर्वधर्म विनिर्मुक्तस्य आत्मनः, पर ब्रह्म का क्या किया? निर्देश किया। किस शब्द से? ओंकार शब्द से। और उसी ओंकार शब्द से किसका निर्देश किया? अपर ब्रह्म का। तो दोनों का निर्देश किया। कौन से शब्द से? ओंकार शब्द से। किन दोनों का निर्देश किया? परब्रह्म का, अपर ब्रह्म का। परब्रह्म का मतलब अशेष विशेष रहितस्य आत्मन, आत्मा का। ठीक है जी। और अपर ब्रह्म कार्य ब्रह्म है, तो अपर ब्रह्म का निर्देश किया। किसके लिए किया? मंद मध्यम प्रतिपत्रुन प्रति। ठीक है। किस रूप से निर्देश किया? आलंबनत्वेन प्रतीकत्वेन, आलंबन रूप से और प्रतीक रूप से। बात लग गई। तो आलंबन रूप से और प्रतीक रूप से क्या है, इसका कल विचार हुआ था, तो भी एक वाक्य उस पर और एक लिख लेते हैं। तो लिखते हैं वाचकतया ध्यानांगत्वम, आलंबनत्वम, अर्धविराम, ध्यानम प्रति अधिकरणत्वम, बराबर आश्रयत्वम, च प्रतीकत्वम, ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए, वाचकतया, वाच्य भाव। तो वाच्य हुआ कौन? ब्रह्म। वाचक कौन हुआ? ओंकार। तो वाचकतया, वाचक होने से ध्यान का अंग लिया। किसको? ओम को।
तो ये हुआ आलंबन। ठीक है जी, मतलब ओंकार का उच्चारण करना है और ध्यान करना है उसके अर्थ का, तो ये आलंबन हुआ। बात समझ में आ रही ना? तो वाचकतया ध्यानांगत्व, वाचक रूप से जो ध्यान का अंग बनता है उसको बोलेंगे आलंबन रूप से। ठीक है, और ध्यानम प्रति, ध्यान करना है तो ध्यान के लिए कोई अधिकरण चाहिए, मतलब आश्रय चाहिए। तो आश्रय इस रूप से जो लिया जाता है वो होगा फिर प्रतीक। जैसे विष्णु की उपासना करनी है तो अधिकरण रूप से, आश्रय रूप से उपासना के लिए कौन लेते हैं हम लोग? शालिग्राम। उस प्रकार ओम ही ब्रह्म है ऐसा समझकर उपासना जब की जाती है तब वो क्या हो जाती है जी? वो प्रतीक हो जाता है ओम ब्रह्म का। तो उन आलम्बन रूप से और प्रतीक रूप से ओम का निर्देश किया। किसके लिए? मंद मध्यम उपासकों के लिए। किसका निर्देश किया? आत्मा का। ओम शब्द से निर्देश किया, आत्मा का निर्देश किया। ठीक है ना जी? जैसे किसी को यदि उपासना बतानी है तो शालिग्राम पकड़ा दिया, फिर शालिग्राम का निर्देश किया, शालिग्राम दे दिया उपासना के लिए, प्रतीक उपासना के लिए, और निर्देश कर रहे किसका? विष्णु का। तो विष्णु का है कि नहीं? विष्णु की उपासना करने के लिए जैसे शालिग्राम सामने रख दिया जाता है, उसी प्रकार उस निर्विशेष आत्म तत्व का बोध होने के लिए, कि वह मंद अधिकारी रहेगा तो उसके लिए अपर ब्रह्म का बोध होने के लिए निर्देश कर दिया। किसका? ओंकार का। ओंकार निर्दिष्ट, जैसे यहाँ पर निर्दिष्ट कौन है? शालिग्राम। और उपासना किसकी करनी है? विष्णु की। उस प्रकार। ठीक है ना जी? पंक्ति देखिए, अन्यत्र धर्मात् इत्यादिना, लग गया पंक्ति, पृष्ठस्य अविशेष अशेष विशेष रहितस्य आत्मनः, उस आत्मा का, और अपरस्य ब्रह्मण, अपर ब्रह्म का, मंद मध्यम प्रतिपत्रुन प्रति आलम्बनत्वेन, आलम्बन रूप से और प्रतीक रूप से च ओंकार निर्दिष्ट। होगा इतना? ये तो होगा पीछे की बात बताई। अब आगे क्या कहेंगे? कहने वाले हैं 18 नंबर के मंत्र में कह रहे अब अथ इदानीम। अथ इदानीम, अथ शब्द का क्या अर्थ है? अथ शब्द का अर्थ होता है साधन निरूपणानंतरम। अथ का होता है अनंतर। किसके अनंतर भाई? साधन निरूपणानंतरम, साधन का निरूपण करने के बाद। ठीक, चलिए, साधन निरूपणानंतरम इदानीम, अब। ठीक, क्या? तस्य ओंकारालंबनस्य आत्मनः साक्षात स्वरूप निर्दिदार ईशया इदम उच्यते। मिला पंक्ति? ध्यान दीजिए। तो अथ इदानीम तस्य ओंकार आलंबनस्य आत्मनः, ओंकार है आलंबन जिस आत्मा का, ऐसे आत्मा का साक्षात स्वरूप निर्दिधार ईशया। निर्दिधार ईशया मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए। निर्दिधार ईशया मतलब निर्धारयितुम इच्छया। निर्धारयितुम इच्छया, निर्धार करने की इच्छा से। ठीक है, निश्चय करने की इच्छा से। किसका निश्चय? आत्मा का। लेकिन वह ओंकार है आलंबन जिसका, ऐसे आत्मा का निर्धारण करना है। लेकिन किस प्रकार से? तो बीच में एक शब्द आया है, साक्षात स्वरूप निर्दिदारेशया। साक्षात स्वरूप। तो साक्षात स्वरूप का मतलब क्या है? तो साक्षात स्वरूप का अर्थ लिखिए, उपाधि अनंतर भावेन। साक्षात स्वरूप उपाधि अनंतर भावेन।
ठीक, मतलब उपाधि को बीच में न लेकर, उपाधि को हटाकर साक्षात शुद्ध स्वरूप जो ब्रह्म है उसका निर्धारण करने के लिए। ठीक है जी। अभी तक जो ब्रह्म बताया 2-3 मंत्र में पीछे 15, 16, 17 में, तो कैसा था? ओंकार आलंबन से आत्मन। तो ओंकार आलंबन से आत्मन का अर्थ होता है ओंकार उपाधिक से आत्मन। शब्द आया है कि नहीं वहां पर? इदानीम तस्य ओंकार आलंबनस्य शब्द है, तो ओंकार आलंबनस्य का क्या अर्थ लिखेंगे? ओंकारोपाधिकस्य आत्मन। ओंकार उपाधि है जिस आत्मा की, अर्थात जिसका आलंबन ओंकार है, ऐसा जो आत्मा, उस आत्मा का साक्षात स्वरूप, मतलब उपाधि अनंतर भावे न, उपाधि को बीच में न लेकर शुद्ध स्वरूप उसका निर्धारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए इदम उच्यते। अब इस मंत्र से कहा जा रहा है, मतलब 14वें मंत्र में जो नचिकेता ने पूछा था आत्म तत्व का स्वरूप, उस आत्म तत्व का स्वरूप अब बता रहे, अर्थात उस प्रश्न के, उसके प्रश्न का उत्तर अब दे रहे हैं। बीच में 2-3 मंत्र से साधना बताई, ठीक है नहीं, क्योंकि साधन रहित जो होता है उसको उपदेश करना व्यर्थ हो जाता है, इसलिए साधना भी बतानी चाहिए, इसलिए बीच में साधना भी बताई। ठीक है, अब चलिए आगे मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हो गया ना अवतरणी का। अथ इदानीम तस्य ओंकार आलंबनस्य आत्मन, तस्य मतलब सोपाधिकस्य, जो उपासना के लिए सोपाधिक तत्व बताया था, उसी आत्मा का अब उपाधि से रहित जो स्वरूप है उसका निर्धारण करने के लिए अब इस 18वें मंत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। जो प्रश्न 14वें मंत्र में किया था नचिकेता ने, उसका उत्तर दे रहे। तो मंत्र का उच्चारण, न जायते म्रियते वा विपश्चित्, न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा विपश्चित्, न अयं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, अन्वय, विपश्चित् न जायते, न म्रियते वा, न म्रियते वा, आगे अयं कुतश्चित् कश्चित् न बभूव, न बभूव, आगे अजः नित्यः अयं शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने न हन्यते,
शरीरे हन्यमाने न हन्यते। ठीक है, चलिए। तो अर्थ क्या कि विपश्चित अर्थात आत्मा मेधावी, आत्मा विपश्चित शब्द से लेंगे तो क्या भाई, न जायते, उसका जन्म नहीं होता है, और न म्रियते वा, और उसका मृत्यु भी नहीं है। किसका? आत्मा का। फिर क्यों नहीं है उसका जन्म और मृत्यु? इसलिए कि अयम कुतश्चित कश्चित न बभुव, अयम कुतश्चित न बभुव, अयम कश्चित न बभुव, ऐसा अर्थ। मतलब यह आत्मा किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है, ठीक है ना, और न वह स्वयं किसी रूप से उत्पन्न हुआ है। तो जो उत्पन्न ही नहीं हुआ उसका नाश भी नहीं है, ठीक है, न बभुव। इसलिए कैसा है फिर आत्मा? तो कह रहे अजह, जन्म रहित, नित्य, त्रिकालाबाधित और शाश्वत। अयम शाश्वत, अपक्षय रहित है, पुराण है, वृद्धि रहित है। और इतना ही नहीं, शरीरे हन्य माने, शरीर को यदि मार भी देते हैं कोई या मर जाता है तो भी न हन्यते, आत्मा मरता नहीं है। लग गया पंक्ति? यह अर्थ हुआ। अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य पुनः थोड़ा सा लिख लेते हैं। यद्यपि अवतरणिका भाष्यकार ने दे ही दी है, और थोड़ी सुलभ शब्दों में एक वाक्य लिखेंगे। एवं मंद मध्यम अधिकारी भेदेन, मंद मध्यम अधिकारी भेदेन द्विविध प्रणोपासनाम अभिधाय, द्विविध प्रणोपासनाम अभिधाय इदानीं निरुपाधिक आत्मानम आत्मतत्वम, निरुपाधिकात्मतत्वम आह, आह न जायते इति। ठीक है, अर्थ देखिए। एवं मतलब ऊपर दो तीन मंत्रों में जो बताया वह मंद मध्यम अधिकारी भेदेन, मंदाधिकारी के लिए और मध्यम अधिकारी के लिए दो प्रकार से प्रणव की उपासना बताई। लिया तो ओंकार ही और आलम्बन रूप से और प्रतीक रूप से, किंतु जो मंद अधिकारी है उसको पर ब्रह्म समझ में नहीं आता, इसलिए उसके लिए अपर ब्रह्म बताया। उसने ओंकार के द्वारा, ओंकार के माध्यम से अपर ब्रह्म का ध्यान करना है मंद ने, और जो मध्यम है उसने उसी ओंकार के माध्यम से आलंबन या प्रतीक करके बताया क्या? पर ब्रह्म ये बताई। और जो उत्तम अधिकारी होता है उसको तो विचार से ही ज्ञान हो जाता है, किंतु जो मंद मध्यम है उसको विचार से ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनको उपासना बताई। तो दो प्रकार की उपासना हुई, ओंकार की, अपर ब्रह्म की, पर ब्रह्म की। ठीक है जी, तो वही एवं मंद मध्यम अधिकारी भेदेन द्विध प्रणोपासनाम अभिधाय, कथन करके इदानीम अब निरुपाधिक आत्म तत्व आह, उपाधि रहित जो आत्म तत्व है उसका उपदेश करने जा रहे हैं, न जायते इत्यादि मंत्र के द्वारा। तो मंत्रों का अर्थ लिखेंगे अब। तो लिखते प्रतीक विपश्चित बराबर नित्य चैतन्य रूप आत्मा, नित्य चैतन्य रूप आत्मा। कौंस में लिखिए अलुप्त चैतन्य स्वरूप मेधावी, अलुप्त, अलुप्त चैतन्य स्वरूप
अलुप्त चैतन्य स्वरूप मेधावी। कौंस बंद। आगे प्रतीक है न जायते बराबर न उत्पद्यते, न उत्पद्यते। आगे प्रतीक है न म्रियते वा, न म्रियते वा बराबर न नश्यति च, न नश्यति च। कौंस में लिखिए वा शब्द चार थे, च अर्थ। वा शब्द च अर्थ, चार थे। कौंस बन हो गया पूरा। आगे दूसरे कौंस में लिखिए तत्र हेतुत्वेन कारणाभावम द्वैताभावम च आह। द्वैताभावम च आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक अयम बराबर आत्मा। आगे प्रतीक है कुतश्चित बराबर कस्माच्चित अपि कारणात्। कस्माच्चित अपि कारणात्। कौंस में लिखिए न बभूव बराबर न अजायत, न अजायत अर्धविराम कारणस्य अभावात्। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक कश्चित बराबर कह अपि अर्थांतरभूतः, कह अपि अर्थांतरभूतः अस्मात् आत्मनः, अस्मात् आत्मनः। ठीक। आगे प्रतीक न बभूव बराबर न अजायत, न अजायत पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए अतः, अतः कार्यनाश प्रयुक्तः अपि, कार्यनाश प्रयुक्तः अपि आत्मनः नाशः नास्ति। आत्मनः नाशः नास्ति अर्धविराम। यत एवं, यतः एवं अतः अयम आत्मा, अयम आत्मा। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद हुआ। आगे प्रतीक है अजह बराबर उत्पत्ति शून्य, उत्पत्ति शून्य। आगे प्रतीक है नित्य बराबर विनाश रहित, विनाश रहित।
कंस में नित्यत्वात् अयम आत्मा, नित्यत्वात् अयम आत्मा, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, प्रतीक अयम बराबर आत्मा, आगे प्रतीक है शाश्वतः, शाश्वत बराबर अपक्षय शून्य, अपक्षय शून्य। ठीक, आगे कौंस में लिखिए शाश्वतत्वात्, शाश्वतत्वात् च, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, आगे प्रतीक पुराणः, पुराणः बराबर वृद्धि वर्जितः, वृद्धि वर्जितः। हो गया। आगे कौंस में यतः एवं स्वभावः आत्मा, यतः, यतः एवं स्वभावः आत्मा, अतः उपाधिनाशे अपि, उपाधिनाशे अपि अर्धविराम तद्नाश शंका अपि नास्ति, तद्नाश शंका अपि नास्ति इति आह, इति आह। आगे की ओर बांध देकर कौंस बांध, आगे प्रतीक शरीरे, शरीरे बराबर मनुष्यादि देहे, मनुष्यादि देहे। आगे प्रतीक है हन्यमाने, हन्यमाने बराबर हन्यमाने, आगे बराबर शस्त्रादिभिः छिद्यमाने अपि, शस्त्रादिभिः छिद्यमाने अपि अयम आत्मा, अयम आत्मा। आगे प्रतीक न हन्यते, बराबर न हिंस्यते, न हिंस्यते, निरवयवत्वात्, निरवयवत्वात्। हो गया। चलिए भाई अब तो समझ लेंगे। तो देखो भाई, विपश्चित, विपश्चित शब्द का अर्थ कर दिया नित्य चैतन्य रूप आत्मा, उसी को भाष्यकार कहेंगे अलुप्त चैतन्य स्वरूप मेधावी। अलुप्त, लुप्त नहीं होता है चैतन्य जिसका कभी भी, उसको कहेंगे क्या? अलुप्त चैतन्य स्वरूप मेधावी, उसी को कह दिया अलुप्त चैतन्य स्वरूप होने के कारण। ठीक। न जायते मतलब आत्मा, न जायते न उत्पद्यते, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। न म्रियते वा, और न म्रियते वा मतलब न नश्यति च, नष्ट भी नहीं होता है, उत्पन्न भी नहीं होता है, नष्ट भी नहीं होता है। और वा शब्द जो आया है वह च अर्थ में आया है, इसलिए अर्थ कर दिया न नश्यति च। ठीक। अब आगे क्यों उत्पन्न नहीं होता है आत्मा और क्यों नष्ट नहीं होता, क्या कारण? तो कारण बता रहे आगे, वही कंस में लिखा ना, तत्र हेतुत्वेन कारणाभावम द्वैताभावम चाह।
उत्पत्ति और नाश क्यों नहीं होता है, क्या कारण है, कारण का अभाव बता रहे है कि नहीं, और द्वैत का भी अभाव बता रहे, ठीक है ना। तो देखिए भाई, तो अयम आत्मा, यह आत्मा कुतश्चित मतलब कस्माचित कारणा, किसी भी कारण से न बभुव न अजायत है कि नहीं, का कारण से अभावात, अर्थात वो कोई उसके लिए कोई कारण है ही नहीं है। यदि कोई उसको कारण मिलता समझ सकते थे किससे उत्पन्न होता है आत्मा। जैसे पट उत्पन्न होता है किससे, तंतु से, घट उत्पन्न होता है किससे, मिट्टी से, तो कोई कारण है। उस प्रकार और दूसरा आत्मा को छोड़कर कुछ है ही नहीं है, तो कारण ही नहीं है। तो कारण न होने से कह नहीं सकते इस कारण से आत्मा उत्पन्न होता है करके, तो कारण ही नहीं है, अर्थात उत्पन्न नहीं होता है। तो क्यों उत्पन्न नहीं होता है उसका हेतु बता दिया है कि नहीं, कारण नहीं है करके, ठीक। तो चलिए, अयम आत्मा कुतश्चित कस्माचित अपि कारणात्, किसी भी कारण से न बभुव मतलब न अजायत, उत्पन्न नहीं होता है, कारण से अभावात्। फिर आगे कोई बोलेगा ठीक है आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता है, किंतु वो किसी को उत्पन्न करता होगा, मतलब कैसा करेगा, तो वही उसका ही अवस्थान्तर बन जाता होगा। जैसे दूध का बन जाता है दही, तो बोलते ऐसा भी नहीं है, मतलब आत्मा के लिए न कोई कारण है न उसका कोई कार्य है। अतः कारण के नाश से कार्य का नाश होता है, वैसी आपत्ति आत्मा में नहीं है। क्यों कार्य के नाश से कभी कारण का नाश होता है, ऐसी भी यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिए न कोई कारण है न कोई कार्य है। अतः आत्मा न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, वही कह रहे। देखिए कश्चित, कश्चित का अर्थ कर रहे, कह भी अर्थांतरभूत, कोई भी अन्य अर्थ स्वरूप अस्मात् आत्मन न बभुव नहीं होता है, ठीक है। मतलब इस आत्मा से और कोई दूसरा अर्थांतर रूपांतर करके कोई वस्तु उत्पन्न होती है आत्मा से, ऐसी भी बात नहीं है। जैसे दूध से दही बनता है, क्योंकि आत्मा कैसा है, स्वयं सिद्ध, अपना अपने महिमा में निरवय है। उस वस्तुता परमार्थता देखेंगे तो न उसके लिए कोई कारण है न उसका कोई कार्य है, ठीक है ना। और ये जगत, तो जगत के लिए कारण तो है भाई आत्मा, अर्थात आत्मा से तो उत्पन्न होता है जगत। ये कैसे, तो वो भी उपाधि को लेकर, निरुपाधिक आत्मा किसी का कारण भी नहीं है और किसी का कार्य भी नहीं है, ये बताने में तात्पर्य है। चलिए, न बभुव न अजायत, फिर कौंस में लिख के दिया ना, अतः कार्य नाश प्रयुक्त भी आत्मन नाश नास्ति। कार्य नाश होने से कभी कभी बहुत जगह क्या होता है, कारण का नाश होता है। तो यहाँ पर कार्य नाश से प्रयुक्त भी आत्मा का नाश होने की आपत्ति नहीं है, लगा। चलिए, अतः कार्य नाश प्रयुक्त अपि आत्मनः नाशः नास्ति, मिला पंक्ति। वो बहुत बार आता है ना, बहुत सारे चीज, कोई स्वतः नष्ट होती है, कोई परतः नष्ट होती है, कोई कारण के नाश से नष्ट होती है, कोई कार्य के नाश से नष्ट होती है। उस प्रकार यहाँ पर कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिए न कोई कारण है और न कोई कार्य है। तो कार्य नाश प्रयुक्त अपि आत्मना नाश नास्ति, यतः एवं, जिस कारण से ऐसा है, अतः इसलिए अयम आत्मा, यह आत्मा कैसा है फिर, तो कह रहे हैं अजः, क्या है आत्मा, अज है, लग गया कि नहीं। अजः, अजः का अर्थ होता है क्या, उत्पत्ति शून्य, उत्पत्ति रहित है, कौन, आत्मा, लग गया जी। और नित्य है, कौन, आत्मा, नित्य का अर्थ कर दिया विनाश रहित। और नित्यत्वात् एव, नित्य होने से ही यह आत्मा कैसा है, शाश्वत है, उसी बात को करे। अयम, अयम मतलब आत्मा शाश्वत, शाश्वत शब्द का अर्थ कर दिया अपक्षय शून्य, उसका चीज अपक्षय नहीं होता है, ठीक है ना। तरुण होकर बूढ़ा नहीं होता है, तरुण होकर बूढ़ा होना मतलब अपक्ष है, उस प्रकार आत्मा होता नहीं है, ये बात। और शाश्वत होने से ही वो आत्मा कैसा है, पुराण, वही लिखा ना, शाश्वतत्वात् पुराण, पुराण शब्द का अर्थ कर दिया वृद्धि वर्जिता, वृद्धि मतलब उसकी वाढ़ भी, बढ़ता भी नहीं है, क्योंकि अवयव बढ़ते बढ़ते हैं तब कहा जाता है वस्तु बड़ी करके, आत्मा के लिए कोई अवयव ही नहीं है,
तो आत्मा बढ़ता है, ये नहीं कह सकते। ठीक है, बुद्धि वर्जित। आगे, यत एवं स्वभाव आत्मा, जिस कारण से इस स्वभाव वाला आत्मा है कि नहीं, इस स्वभाव वाला मतलब अज है, नित्य है, पुराण है, उत्पत्ति नाश रहित है, ऐसा आत्मा है। अतः उपाधि नाशे अपि, उपाधि का नाश होने पर भी तद नाश शंका भी नास्ति, उस आत्मा के नाश की शंका भी नहीं होती है। लग गया जी? कैसे? इसी बात को कर रहे, शरीरे हन्य माने, शरीर तो उपाधि है, किंतु शरीर रूप उपाधि का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। जैसे घट का नाश होने पर भी घट में स्थित आकाश, उसका नाश नहीं होता है, उस प्रकार तो शरीरे मनुष्यादि देहे हन्यमाने, शस्त्रादिकों के द्वारा छिद्यमाने अपि, नष्ट होने पर भी अयम आत्मा न हन्यते, न हन्यते कर दिया, न हिंसते, हिंसित नहीं होता है। क्यों? निरवयवत्वात्, आत्मा कैसा है? निरवयव है, अवयव रहित है। हो गया जी? चलिए, ये हुआ भाई मंत्र का अर्थ। ठीक है, तो अब भाष्य को देखेंगे। न जायते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं नोत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता है, न उत्पद्यते। म्रियते वा, तो न की अनुवृत्ति ले आएंगे तो अर्थ बन जाता है फिर म्रियते वा का न म्रियते, च मरता भी नहीं है आत्मा। न म्रियते च, क्यों? तो कह रहे आगे, उत्पत्तिमत वस्तुनः अनित्यस्य अनेक विक्रियाः तासाम आद्यन्ते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये इह आत्मनि प्रतिषिध्यते। प्रथमम सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते म्रियते वा इति। मिल गया पंक्ति? यहाँ तक थोड़ा अन्वय करेंगे। शुरू से पढ़ता हूँ, देखिए शुरू से कुछ शब्द सरल है। न जायते नोत्पद्यते, म्रियते वा न म्रियते च। आगे देखिए, उत्पत्ति मतः मिला शब्द, उसके बाद एक शब्द छोड़कर दूसरा शब्द लीजिए। तो कैसा? उत्पत्ति मतः अनित्यस्य, फिर पीछे आइए, वस्तुनः। आगे, अनेक विधा अनेक विक्रियाः, अनेक विक्रियाः। होगा इतना? फिर आगे चलिए, तासाम, आगे दो तीन शब्द छोड़कर यह आत्मने, यह आत्मने, फिर आगे सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम, सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम, उसके आगे न जायते म्रियते वा इति। उसके पीछे आइए फिर, प्रथमम, प्रथमम पीछे जन्म विनाश लक्षणे आद्यन्ते, जन्म विनाश लक्षणे, उसके पीछे आद्यन्ते, आगे विक्रिये प्रतिषिध्येते, प्रतिषिध्येते। हो गया, अर्थ करोगे तो शुरू से, न जायते नोत्पद्यते, म्रियते वा न म्रियते च। फिर आगे, उत्पत्ति मत अनित्यस्य वस्तुनः, जो वस्तु उत्पन्न होती है, और जो उत्पन्न होती है वो कैसी होती है? अनित्य ही होती है। तो उत्पन्न होने वाली जो अनित्य वस्तु, अनित्यस्य वस्तुनः, अनित्य वस्तुओं के लिए बहुत सारी विक्रिया होती है। अनेक विक्रियाः संति इति शेष, वाक्य पूरा हो गया। संति इति शेष लेना है, किसके बाद? अनेक विक्रियाः, उसके बाद क्या पढ़ना, समझना है, संति इति शेष, शेष शब्द को समझना है। तो क्या अर्थ हुआ फिर इतने वाक्य का? उत्पन्न होने वाली जो
अनित्य वस्तु, उस अनित्य वस्तु की अनेक विक्रिया सन्ति, अनेक प्रकार के उसके विकार होते हैं। 6 विकार बताए कि नहीं, वो 6 के 6 विकार उसमें आ जाते हैं। किसमें? जो उत्पन्न होने वाली अनित्य वस्तु होती है। लगा इतना? फिर आत्मा में तो उन अनेक विकारों में से कोई भी विकार नहीं है, सभी विकारों का निषेध करना है। किसमें? आत्मा में। किंतु सभी विकारों का निषेध करने के लिए सबसे पहले आदि पहला और अंतिम वाला, इन 2 विकारों का निषेध किया जा रहा है। अब 2 विकारों का निषेध हो जाता है तो बीच वाले विकारों का भी आपसे आप निषेध हो जाता है। ठीक है, पंक्ति देखिए। तासाम विक्रियाणाम, उन विक्रियाओं का निषेध करना है आत्मा में। तो पंक्ति देखिए, अन्वय के अनुसार अर्थ कर रहे हैं। तासाम, आगे देखिए, इह आत्मनि, यह मतलब प्रथम पादे, प्रथम पाद में क्या? आत्मनि, आत्मा में, किंवा इस आत्मा में सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम, मिला? आत्मा में किसी भी प्रकार का विक्रिया अर्थात विकार नहीं है, सभी विकारों का निषेध है आत्मा में, इस बात को दिखाने के लिए। मिला पंक्ति? आत्मनि, ये आत्मनि सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम। फिर आगे, न जायते म्रियते वा, मतलब इत्यादि वाक्य के द्वारा, अर्थात प्रथम पाद के माध्यम से, न जायते म्रियते वा इति प्रथम, सबसे पहले क्या किया जा रहा है? न जायते म्रियते, इस वाक्य के द्वारा सबसे पहले किसका निषेध किया जा रहा है? तो करे प्रथमम जन्म विनाश लक्षणे, जन्म और विनाश यही है लक्षण अर्थात स्वरूप जिसका, ऐसे जो आद्यंते, आदि वाला अंत वाला, तो जन्म यह है आदि और अंत मतलब नाश, वो होता है लास्ट में। तो जन्म विनाश लक्षणे आद्यंते विक्रिये, विक्रिय मतलब विकार, आदि और अंतिम का विकार विक्रिये प्रतिषेध, प्रतिषेध किया जा रहा है मतलब निषेध किया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए। तो प्रतिषिद्धेते, इसका कर्ता कौन है? किसका प्रतिषेध किया जा रहा है? विक्रिये, विकारों का निषेध किया जा रहा है। कौन सा विकार? जन्म मरण लक्षणे आद्यंते विक्रिये। ठीक है ना जी, प्रतिषिध्यते, निषेध किया जा रहा है। कहां पर निषेध किया जा रहा है? कहां में यही विकार? आत्मा में। तो आत्मा में इन विकारों का निषेध किया जा रहा है। कौन विकार? जन्म और नाश। किस लिए इन विकारों का, आदि और अंतिम, कि जिसका स्वरूप जन्म और विनाश है, इन 2 विकारों का आत्मा में प्रतिषेध किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। किस लिए? सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम, सभी विकारों का निषेध करने के लिए। क्योंकि इन 2 विकारों का निषेध हो जाता है तो सभी विकारों का निषेध हो जाता है। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसमें ही बाकी के विकार आ जाते हैं। तो जन्म ही नहीं है, नाश भी नहीं है, तो बीच के विकार कहाँ से आएंगे? ठीक है ना जी। तो चलिए, तो सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम, सभी विकारों का निषेध करने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन 2 विकारों का निषेध कर दिया। हो गया ना जी। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ समझ में आया इस वाक्य का? विपश्चित मेधावी अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावात्, कैसा पढ़ेंगे इसको? अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावात् विपश्चित मेधावी। ठीक है। अविपरिलुप्त चैतन्य है स्वभाव किसका? आत्मा का। कभी भी उसके चैतन्य का लोप नहीं होता है, इसलिए उसको कह दिया अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव। ऐसा होने के कारण आत्मा को बोल दिया विपश्चित अर्थात मेधावी। ठीक है ना। मेधावी शब्द से ज्ञानवान ऐसा समझकर कोई
गुणगुनी भाव न समझ ले, इसलिए कह दिया अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव वाला होने से हमने कह दिया आत्मा विपश्चित है अर्थात मेधावी है। लग गया जी, नित्य ज्ञान स्वरूप है, ये बात हुई। तो आगे चलते, किंच भाष्य में किंच और क्या भाई, तो देखो किंच न अयम आत्मा, अयम अयम प्रतीक है, अयम का अर्थ कर दिया आत्मा, कुतश्चित प्रतीक उसका अर्थ कर रहे कारणात, कारणांतरात बभुव, ठीक है। तो इसका थोड़ा अन्वय, किंच अयम आत्मा कुतश्चित कारणांतरात न बभुव, न बभुव अर्थ है किंच और क्या भाई, कि यह आत्मा कुतश्चित कारणांतरात अन्य किसी भी कारणों से न बभुव उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना जी। तो बोलेंगे फिर स्वयं ही उत्पन्न होता होगा अवस्थांतर करके, जैसे दूध का दही बनता है, तो बोलते नहीं, वही दे रहे आगे, स्वस्माच्च आत्मनः न बभुव कश्चित अर्थांतर भूतः, ठीक। इसको भी कैसा पढ़ेंगे देखिए, स्वस्माच्च आत्मनः कश्चित अर्थांतर भूतः न बभुव, मतलब स्वयं ही अपने आप कश्चित अर्थांतरभूत, कोई अर्थांतर होकर उत्पन्न होता है, ऐसी भी बात नहीं है, न बभुव, ठीक है। न किसी से उत्पन्न हुआ है, न स्वयं ही और रूपांतर लेकर उत्पन्न हुआ है, कौन, आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ है। आगे फिर अतः अयम आत्मा अज, इसलिए इस आत्मा को कह देते क्या, अज, अज मतलब उत्पत्ति रहते और नित्य है और शाश्वत, शाश्वत शब्द का अर्थ कर रहे हैं अपक्षय विवर्जित, शाश्वत का अर्थ कर दिया क्या, अपक्षय विवर्जित, अपक्षय से रहित है आत्मा। अब उसी अशाश्वत पद को ही व्यतिरिक्त मुख से समझा रहे भाष्यकार, क्या करे, यह ही अशाश्वत स अपक्षीयते, ठीक। जो अशाश्वत होता है उसका ही अपक्षय होता है, जैसे घट शाश्वत है कि अशाश्वत है, अशाश्वत है, नित्य नहीं है, अशाश्वत है, इसलिए उसका क्या होता है, अपक्षय होता है, एक दिन कभी कभी अपक्षय होता है, टूटता फूटता है, ठीक है ना जी। शरीर कैसा है, अशाश्वत है, इसलिए अपक्षय है, किंतु आत्मा शाश्वत है, इसलिए अपक्षय नहीं वाला नहीं है, अपक्षय से रहित है, ठीक है। यह अशाश्वत स अपक्षीयते। आगे अयम तू, अयम अयम आत्मा, आत्मा तो शाश्वत, अतएव पुराण, अतएव, अतएव हाँ शाश्वतत्वादेव, शाश्वत होने के कारण ही पुराण, पुराण है आत्मा। पुराण मतलब पुरा अपि नव एव, पुराना होता हुआ भी नवा है, नया है, वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, पुराना होता ही नहीं है, बहुत अनादिकाल का है, किंतु अनादिकाल का होता हुआ भी वो वैसा कि वैसा ही है, नव एव, पुरा अपि नव एव इति हो गया। यह ही अवयव उपचय द्वारेण अभिनिर्वर्त्यते स इदानीं नवः यथा कुंभारी, तद विपरीत तो आत्मा पुराण, पुराण का अर्थ कर रहे वृद्धि विवर्जित इत्यर्थ, ठीक। देखिए भाई, अब आत्मा वृद्धि विवर्जित कैसा है, इस बात को समझा रहे व्यतिरिक्त मुख से, कैसे, यह ही जो कोई वस्तु अवयव उपचय द्वारेण, अवयव उपचय द्वारेण, उपचय द्वारेण करता होता है वृद्धि माध्यमेन, उपचय कहते वृद्धि को, बढ़ना है कि नहीं। तो जो कोई वस्तु उसके अवयवों की जब वृद्धि हो जाती है कि नहीं, अवयव उपचय द्वारेण अभिनिर्वर्त्यते, अभिनिर्वर्त्यते का अर्थ लिखिए निष्पाद्यते, निष्पाद्यते,
सह इदानीम नवः यथा कुंभादि उदाहरण देकर समझा रहे। तो क्या अर्थ हुआ कि यह ही अवयव उपचय द्वारा, जो वस्तु अवयव के वृद्धि के माध्यम से निष्पन्न होती है, मतलब जिसके अवयव बढ़ने के कारण वो निष्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, प्रतीत होती है, उसको कहते हैं नव, नया करके। जैसे तंतु है तो अवयव हुए तंतु, और उसके उपचय के माध्यम से बढ़ा दिए, लगा दिए, इधर उधर ऐसे जोड़ दिए, तो उसके माध्यम से वस्तु निष्पन्न हुई, पट। तो उस पट को कहते हम क्या है भाई, नया है करके। उसी प्रकार कुंभ, जैसे घट का उदाहरण दिया यहाँ पर। तो जैसे घट भी उसके अवयव जो कपाल आदि, उसके उपचय के माध्यम से वो इधर उधर ठोक ठाक कर बढ़ा दिया, उसको व्यवस्थित कर दिया, तो उसके माध्यम से निष्पन्न हुआ कौन, घट। इसलिए घट को क्या कहेंगे, नवा, नया कहेंगे। उस प्रकार यदि आत्मा के भी अवयव होते तो कह सकते थे कि आत्मा भी अपने अवयव के वृद्धि के कारण, वृद्धि के द्वारा नया बन गया, किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसके कोई अवयव है ही नहीं है। पंक्ति देखिए, यह ही अवयव उपचय द्वारेण अभिनिर्वर्तते निष्पाद्यते, स इदानीम, वह इस समय नवः, नया उत्पन्न हुआ, ऐसा बोला जाता है। यथा कुंभादि, लग गया अर्थ। आगे, तद विपरीत तो आत्मा, उससे विपरीत है कौन, आत्मा। इसलिए आत्मा कैसा हुआ फिर, पुराण, ठीक है ना जी, पुराण। पुराण का अर्थ कर रहे हैं वृद्धि विवर्जित, वृद्धि से रहित है कौन, आत्मा। लगा इतना, आगे चलिए। यतः एवं अतः, मिला पंक्ति, यतः एवं अतः। तो यतः एवं का क्या अर्थ है, तो यतः एवं का अर्थ लिखिए, तब अतः का अर्थ लग जाता है। एते धर्माः, एते धर्माः शरीरस्य न आत्मनः यस्मात्, न आत्मनः यस्मात् अतः, ये लग गया अतः। अर्थ को देखिए भाई, एते धर्म, ये सभी धर्म, मतलब जन्म, विनाश, वृद्धि, अपक्षय आदि आदि करके ये सभी धर्म किसके है, शरीर के है, आत्मा के नहीं। एते धर्मा शरीरस्य, शरीर के है, न आत्मन, आत्मा के नहीं है। यतः एवं, जिस कारण से ऐसा है, अतः, इसलिए। आगे, न हन्यते, न हन्यते का अर्थ कर रहे न हिंसते, हन्यमाणे, इसका अर्थ कर रहे हैं शस्त्रादि भी शरीरे, ठीक है ना। तो थोड़ा अन्वय करेंगे, यतः एवं अतः, उसके बाद शस्त्रादि भी शरीरे हन्यमाने, शस्त्रादि भी शरीरे हन्यमाने, पीछे, न हन्यते न हिंसते। फिर आगे, तत्स्थः अपि आकाशवत एव, मिला। अर्थ देखिए, यत एवं अत, जिस कारण से ऐसा, इसलिए शस्त्रादिकों के द्वारा शरीरे हन्यमाने, शरीर का नाश होने पर भी, न हन्यते, कौन, आत्मा, न हिंसते, आत्मा मरता नहीं है, ठीक है जी। शरीर मर जाने पर भी या शरीर को तोड़ने पर भी आत्मा टूटता नहीं है, उसकी हिंसा नहीं होती है, वो मरता नहीं है, क्योंकि मरना ये धर्म शरीर का है, आत्मा का नहीं। उदाहरण देकर समझा रहे, जैसे कि तत्स्थः, तत्स्थः, तत् मतलब शरीर, स्थ मतलब विद्यमान, उस शरीर में विद्यमान है आत्मा, तो भी शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। दृष्टांत दे रहे, तत्स्थः अपि आकाशवदेव, जैसे आकाश, घट है, घट में आया हुआ आकाश, तो घट टूटने पर भी, फूटने पर भी घट में जो आया हुआ आकाश है वो टूटता फूटता नहीं है, निर्लेप है, वो असंग है, कौन, आकाश।
उसी प्रकार इस शरीर में आत्मा विद्यमान होने पर भी शरीर का भले नाश हो जाए तो भी उस शरीर में विद्यमान आत्मा का नाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा असंग है, निर्लेप है। लगा पंक्ति? ये हो गया 18वें नंबर के मंत्र का भाष्य। ठीक है, आगे का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।